साल, पता ही नहीं चला ये साल गुजरा कैसे, और पता भी चला ये साल कैसे बीता। इसका मतलब शेष नागिन के लिए तुम्हें नहीं चुना गया था। आपको लगता है प्रथा जिंदा हो सकती है? 1 साल बाद अगर तुम्हें तुम्हारी शक्तियां नहीं मिली तो तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं कितनी बेसब्री से इस दिन का इंतजार करती है और आज फाइनली ये दिन आ गया है। Congratulations. हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू डैडी। बधाई हो। थैंक यू। जिस जादुई रात मेरी और ऋषभ की शादी हुई थी, उस रात से अब तक एक पूरा साल गुजर गया है और आज ये वेडिंग एनिवर्सरी। प्रथा ने जो भी बुरा किया इस फैमिली के साथ, उसके बाद मेरी और ऋषभ की शादी हुई और आज हमारी ये वेडिंग एनिवर्सरी, एक पूरा साल खुशियों से भरा हुआ। और आज ये खूबसूरत सी रात, ये खूबसूरती हमारी जिंदगी में तब आई जब मैंने और ऋषभ ने फैसला किया था शादी करने के लिए, और हमारी शादी हुई भी और हम आज एक हैं। Cheers. And this is to my darling husband. खूबसूरत तो मेरी पत्नी है, सच में। तुम्हारे बिना ये सब कुछ पॉसिबल नहीं था। मैंने तुम्हें कुछ काम कहा था, तुमने किया? हाँ। खाना भिजवा दिया? हाँ, मंदिर में भोग और गरीबों को खाना दे सब दिया। कुछ कर दिया और मीडिया को भी बोल दिया ताकि सबको पता चले कि हम गरीबों के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। ये सब मैं तुमसे इसलिए कह रही हूँ कि लोगों को लगे कि हम चैरिटी भी करते हैं। नाइस। गुड। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। ये भोग आया है? कहाँ से? उन लोगों के घर से आया है। किन लोगों के घर से? उसी बिजनेसमैन के घर से जो पहले कभी एक आर्मी ऑफिसर हुआ करता था। आज उसकी शादी की पहली सालगिरह है। अरे कहाँ जा रही हो? बस 2 मिनट में आए। आज शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है। ये वही रात है जो मैं 1 साल पहले गई थी नाग महल शेष नागिन बनने के लिए। इसका मतलब शेष नागिन के लिए तुम्हें नहीं चुना गया था। आपको लगता है प्रथा जिंदा हो सकती है? 1 साल बाद अगर तुम्हें तुम्हारी शक्तियां नहीं मिली तो तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। आज रात में फिर जाऊंगी। आगे वो रात। अरे भाभी, आप यहाँ पे क्या कर रही हो? वहाँ पर इतनी हैपनिंग पार्टी हो रही है, चलिए ना। क्या कर रहे हो भाभी? हाँ, लेकिन मुझे 12 बजे मंदिर जाना है आरती लेने के लिए। अरे भाभी चले जाना, लेकिन अभी तो नो, आज मैं कुछ नहीं खाऊंगी, कुछ नहीं पीऊंगी। अरे नहीं, लो ना भाभी। कहा ना मैंने, नहीं मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए। मैंने किसी की परछाई देखी थी, पर यहाँ तो कोई नहीं है। नहीं, कोई तो था। कौन था वो? मेरा भ्रम था या सच में कोई था यहाँ? नहीं, देखा तो था मैंने किसी का साया, पर कौन था? कौन हो सकता है? कौन है वहां? रितेश! मैंने बाहर किसी को देखा है। तुम बाहर जाके देखो ना।
देखो कौन है वहाँ। Are you sure? यस। मैं देखता हूँ। अब हंस क्यों रही है? बस यूं ही। क्यों? अब लोगों के हंसने पर भी रोना आ रहा है? इतना डर? जिस तरह से तुमने अपनी बहन के साथ इतना बुरा किया है, उसके बाद तुम्हें डरना ही था। मेरा मुंह खुलवाना चाहती हैं आप? मुझे अच्छे से पता है कि आप चुप चुप क्यों रहती हैं। और ये सब आप क्यों कर रही हैं? आई एम वार्निंग यू। अगर मैंने अपना मुंह खोला और मेरे दिल में जो राज है वो मैंने बोल दिया ना, आपको पता उसका अंजाम क्या होगा। गुड। अब ऐसे ही साइलेंट मोड में ना मैनेकिन बने रहिए। मम्मी जी, अब इससे मैं आपकी किस्मत कहूँ या बदकिस्मत, पहले आपको सीमा मिली थी जिसकी कोई सीमा ही नहीं, और अब आपको महक मिली है जिसे महकना आता ही नहीं है। अब तो कल भी टॉर्चर थी और आज भी। चांद भी बदलता है पर चंदा नाम होकर भी ना आपकी किस्मत नहीं बदली। Wow! What an amazing party! उर्वशी, my friend. कैसी है? बिल्कुल ठीक। कम लेट्स एंजॉय। तुम्हारा भाई ऋषभ कहाँ गया? जब से टोस्ट किया दिखाई नहीं दे रहे। अरे उसे छोड़ो ना, लेट्स एंजॉय द पार्टी। ओके हेलो सर, मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? काम तो काम है ना, मैं आ रहा हूँ। वैसे भी ये डील बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मुझे ही क्रैक करना होगा। ये कैसा प्यार है ऋषभ? मुझसे ज्यादा तुम अपने फोन से प्यार करते हो। जब देखो तो तुम अपने फोन पे ही चिपके रहते हो। देखो ना, आज नीचे पार्टी में कितने गेस्ट आए हैं और आज के दिन भी आप यहाँ। अब क्या करूं माय लव, मैं जानता हूँ हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, पर उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी काम है ना हमारे पास। और उनमें से सबसे ज्यादा जरूरी काम ये है कि मुझे अपनी खुद की कंपनी सेटअप करनी है। मेरी मॉम तो थी ही बुरी, पर हमारी भाभियाँ उससे भी ज्यादा बुरी है। सच में सिर्फ प्रथा भाभी अच्छी थी, पर वो तो चली गई। उनके जाने के बाद भाई कितने बदल गए हैं। किसी से बात ही नहीं करते यार। और मैंने तो ये भी सुना है कि प्रथा भाभी को जेल भेजने के पीछे भाई का ही हाथ था। अभी 1 साल पहले ही महक से शादी हुई है भाई की। अरे तो इनको देख रही है, इनको देख के लग ही नहीं रहा है कि इनका एनिवर्सरी का फील आ रहा है। और ऐसी क्या मजबूरी थी जो इनको ऐसा करना पड़ा? मुझे तो लगने लगा है ये हमारे ऋषभ भाई नहीं है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ये हमारे घर में चल क्या रहा है। लेकिन ऋषभ भाई ऐसे क्यों बिहेव करने लगे? और ये महक हमारे घर में क्या खेल खेल रही है यार? सॉरी नहीं, मेरे सवाल का जवाब दो। कैसे लग रहा है एक ऐसे इंसान से शादी करके जो तुमसे प्यार ही नहीं करता? किसने कहा प्यार नहीं है? है ना, बहुत प्यार है। ऋषभ को मुझसे बेहतर कौन जानता है? महक, मैंने उसके आंखों में दर्द देखा था जिस दिन प्रथा को सजा हुई थी। तुम्हें तो पता है शादी में कैसा होता है। हाँ पता है, तुमने एक ऐसे इंसान से शादी कर ली जिससे तुम प्यार नहीं करती हो, और मैं एक ऐसी शादी में फंसी हूँ जहाँ दोनों तरफ प्यार नहीं है। कुछ शादियाँ ना सिर्फ शादी तक ही शादी रहती है। सही कहा तुमने। शादी करने के लिए किसने शादी की है? हमने तो दौलत और नाम के लिए शादी की है। वो गाना तो तुमने सुना ही होगा, यार दिलदार तुझे कैसा चाहिए। प्यार के लिए भी पैसा चाहिए। हिना, सेलिब्रेशंस तो बहुत अच्छे से हो रही हैं। अरे बस 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 बस, ये मम्मा ये लो, मम्मा पास जाओ। गुड
ये बच्चे में कुछ तो गड़बड़ है, हमेशा रोती रहती है। तो छोड़ दे इसे, रो रो के थक जाएगी, अपने आप चुप हो जाएगी। ओह, अल्ले पता नहीं मेरे हाथ से संभलती ही नहीं है। बच्चे को संभालना एक कला होती है बहू, और उस कला का नाम है प्यार। ये कला अगर आपको इतनी अच्छे से आती तो आप इसे ट्रेन कर दीजिए ना। अब जी भर के इसको प्यार करो और संभालो। वैसे भी आप इसकी दादी तो हो। एनीवे, ऋषभ कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ऋषभ एक बहुत बड़ी बिजनेस मीटिंग में गए। वैसे अच्छा बहाना मिल गया उनको यहाँ से भागने का। तो भागने दो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? सर, जो प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं उसके एक विंग का ग्राउंड फ्लोर कम्युनिटी सेंटर के लिए और दूसरे विंग के 10 फ्लोर लोगों की सर्विस के लिए हो जाएंगे, और कुछ पैसे आप भी कमा लेंगे। मुझे नहीं करना। मैं अपनी वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी छोड़कर यहाँ आप लोगों के साथ बैठा हूँ इस सुनने के लिए कि आपको समाज सेवा करनी है। एक बात मैं आपको अच्छे से बता दूँ, मुझे समाज सेवा में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर मैं कोई डील करता हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए। बट सर, ऐसे कैसे? आप तो ऐसे इंसान नहीं थे। I mean, आप गरीब लोगों के लिए कुछ भी करते थे। करता था, पर अब नहीं करता। गरीबों के लिए, लोगों के लिए, अपनों के लिए। आर्मी ऑफिसर जो देश के लिए और अपनों के लिए जान भी देने को तैयार था। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि अब मैं जो भी करता हूँ सिर्फ पैसों के लिए करता हूँ। रीम, इस बच्चे का अच्छे से ख्याल रखो। पता है ना, ये गुजराल हाउस की एक लौती वारिस है। मैं अभी आई। जी मैम। कहाँ जाना है मैम? नाग महल। मैम वो तो 100 किलोमीटर दूर है यहाँ से। हाँ मुझे पता है, और हम 2-3 घंटे आराम से पहुँचने में लग जाएंगे मैम। मेरे पास 2-3 घंटे नहीं है, मुझे जल्द से जल्द नाग महल पहुँचना है। गाड़ी निकालो। जी। ये साया मुझे फिर से दिखाई दिया और गायब भी हो गया। कोई ना, जिसे कोई नहीं देख सकता उसे मैं देख सकती हूँ। वहां तो कोई नहीं है। एनीवेज, मेरे पास अभी वक्त नहीं है कि मैं जाके उसको ढूंढूं। मुझे जल्द से जल्द नागमहल पहुंचना है।